Assalamualaikum students, good morning to all of you. How are you all? Hope that you are good by the grace of Almighty Allah. Okay student, in previous lecture I have given you some questions to solve. So open your book, let's see the questions answers first. Okay, then we will go for further lecture. Okay, now open your book, open page number 21. Okay, I have given you the test yourself of page number 21. Okay, let's discuss these question answer, then we will go for further reading. Okay, question number 1 is name 3 type of cell in your body. 3 टाइप ऑफ सेल्स के नेम लिखने हैं आपकी बॉडी में. होप सो आपने लिख लिए होंगे. तो 3 टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ओके, नेम 3 टाइप ऑफ सेल इन योर बॉडी. द आंसर इज नर्व सेल, epithelial cell and blood cell. These are 3 type of cell in your body. Question number 2 is what are epithelial cells? Epithelial cell क्या होते हैं? Answer is there in your book on page number 23 under the heading of epithelial cell. Epithelial cells are thin and flat. They are found in layers covering surface such as the skin lining of the blood vessels and the alimentary canal. These cells, okay, यहाँ तक आएगा alimentary canal तक. epithelial cells क्या होते हैं? epithelial cells जो हैं वो thin and flat होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? आपकी स्किन की लाइनिंग में या ब्लड वेसल्स की, सॉरी स्किन में या फिर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग में पाए जाते हैं वो कौन से सेल होते हैं? एपिथेलियल सेल होते हैं. ठीक है. ओके, नंबर 3, वाई डू रेड ब्लड सेल हैव अ लार्ज सरफेस एरिया? रेड ब्लड सेल का लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है? दे हैव ओके, अंडर द हेडिंग ऑफ रेड ब्लड सेल दे हैव लार्ज सरफेस एरिया टू पिकअप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, बहुत सारी ऑक्सीजन को पिकअप करने के लिए रेड ब्लड सेल का क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया होता है. ओके, here is the answer. Okay, question number 4, how are pollen grains adapted to help plants pollination? क्या उनमें adaptation है जिनकी वजह से वो help करते हैं plant की pollination में? Okay, under the heading of pollen grain, look at there. Some pollen grain have a spiky surface to help them stick to the bodies of insects. Other have tiny wings to enable them to be carried by the wind. Both adaptation help in pollination. ये दोनों adaptation क्या करती हैं? उनकी pollination में help करती हैं. Okay students, these are the questions of test yourself on page number 21. Now come on page number 22. Okay, on page number 22 there are few questions also. I hope that you have find answer of these questions also. Okay, question number 1 is what is tissue? Name 3 type of tissues. Here on second line, a group of similar cells doing the same job is called tissue. ठीक है. नेम 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. 3 टाइप्स के टिश्यूज़ के नेम्स लिखें. सो नर्व टिश्यूज़, ब्लड टिश्यूज़ और मसल टिश्यूज़. आप 3 टाइप्स के टिश्यूज़ हो गए, दोनों को मिलाकर आप आंसर लिख सकते हैं. जस्ट आई एम टेलिंग यू द आंसर. बेटा कॉपी वर्क करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस कॉपी में उतारने हैं. आई विल गाइड यू हाउ टू डू द कॉपी वर्क. सो अभी तक इसीलिए मैंने आपको अभी कॉपी वर्क स्टार्ट नहीं करना. मैं आपको खुद ही कॉपी वर्क स्टार्ट करके बताऊँगी कि आपने किस तरह कॉपी मेनटेन करनी है. बिकॉज़ मैंने जो कॉपी चेक की हैं उसमें मुझे थोड़ा सा काफ़ी सारी मिस्टेक्स मिली हैं. आप लोगों ने बहुत रैंडम वर्क किया है. ठीक है. सो इस बार अगेन जब मैं कॉपी वर्क सेकंड चैप्टर का स्टार्ट करवाऊंगी, मैं ख़ुद स्टार्ट करवाऊंगी और आपको 1-2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी कि किस तरह वर्क करना है. देन आपको क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगी ताकि आप क्वेश्चन वहाँ से नोट डाउन कर लें और आप वहाँ से जब नोट डाउन करें तो जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ बाकी वर्क भी उसी तरह कंटिन्यू करें. सो अभी जस्ट मैं आपसे आपके क्वेश्चन आंसर जस्ट टैली कर रही हूँ. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग. अभी आपने अपनी कॉपी में वर्क नहीं उतारना है. ठीक है. जब मैं आपको वर्क इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कॉपी वर्क बताऊँगी कि किस तरह स्टार्ट करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, नेम एन ऑर्गन फाउंड इन अ ह्यूमन. ह्यूमन में जो ऑर्गन फाउंड होता है, किसी भी ऑर्गन का नाम लिख दें. स्टमक लिख लें, आप लिवर लिख लें, किसी भी ऑर्गन का नेम. ठीक है.
ओके, लिस्ट 3 टिश्यूज़ विच मेक अप दिस ऑर्गन। यहाँ पर हम स्टमक ले रहे हैं, तो आपका देखें हेयर इज़ अ डायग्राम। आपकी डायग्राम स्टमक आपने लिया, ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन, और वो किन 3 टिश्यूज से मिलकर बना है? ब्लड टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ एंड नर्व टिश्यूज़। ओके, नेक्स्ट आ गया व्हाट इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, गिव वन एग्जाम्पल। ऑर्गन सिस्टम क्या है, किसी एक की एग्जाम्पल दें। ओके, हेयर इसी पेज पे, पेज नंबर 22 अंडर देखें मीट की डायग्राम के नीचे, ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और ऑर्गन सिस्टम में किसी का भी लिख दें, सिस्टम का एग्जांपल दे दें, ब्रीथिंग सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हेयर इज ऑर्गन सिस्टम। यू कैन गिव एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किसी भी एक का नेम लिख दें। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीवियस टॉपिक। ये कंप्लीट प्रीवियस टॉपिक का वर्क था। नाउ टर्न योर पेज। आज की हेडिंग, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ मैं। सो फोकस ऑन योर बुक्स। मैं रीडिंग करने लगी हूँ और अंडरस्टैंडिंग करवाऊँगी। सो बी अटेंटिव, बी केयरफुल। सेंस ऑर्गन्स। Sense make us aware of what is going on around us and in our own body. हमारे जो सेंसेस हैं वो हमें इस काबिल बनाते हैं, हमें अवेयर करते हैं, इस बात से बाखबर रखते हैं कि what is going on around us, कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, and in our own body, और हमारी अपनी बॉडी में क्या हो रहा है। ठीक है, There are 5 senses, 5 senses हैं। ठीक है, साइट यानी कि देखने की हिस, सेंस कहते हैं हिस को। ठीक है, साइट देखने की सेंस है आपके पास, हेयरिंग सुनने की सेंस है आपके पास, टच फील करने की सेंस है आपके पास, स्मेल सूंघने की सेंस है, एंड टेस्ट और चखने की सेंस है। देयर आर टोटल 5 सेंसेस। विच वन? टेस्ट, स्मेल, टच, हेयरिंग एंड साइट। ईच ऑफ दिस सेंसेस हैज़ इट्स ऑन सेंस ऑर्गन। हर एक सेंस का अपना सेंस ऑर्गन है। जैसे साइट के लिए आप आँखों से देखते हैं, हेयरिंग के लिए एयर है, टच के लिए आपके हैंड्स, आपकी स्किन। ठीक है, आपके हैंड्स, आपकी स्किन से कुछ भी चीज़ टच होता है, फील करते हो। ठीक है, ओके, स्मेल के लिए क्या है आपका नोज़ है, टेस्ट के लिए आपकी टंग है। ओके, आइज़। नाउ कम फर्स्ट हेडिंग, कम ऑन फर्स्ट हेडिंग, आइज़। आइज़ आर द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। आइज़ कौन सा सेंस ऑर्गन है, किसका सेंस ऑर्गन है? साइट यानी कि देखने का सेंस ऑर्गन है। आवर आइज़ आर इन सॉकेट इन द स्कल विच हेल्प्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। ओके, हमारी आइज़ जो हैं स्कल की अंदर जो होल्स होते हैं, जिन्हें सॉकेट्स कहा जाता है, उसमें पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आंखों को, हमारी आंखों की हिफाजत करते हैं किससे? डैमेज होने से। द आई आर हेल्ड इन प्लेस बाय मसल्स। आइज़ अपनी जगह पर किसकी हेल्प से रहती हैं? मसल से उन्हें अपनी जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, विच ऑल्सो मूव आवर आइज़ अप एंड डाउन। और वही मसल क्या करते हैं? आइज़ की हेल्प करते हैं ऊपर नीचे मूव करने के लिए, एंड फ्रॉम साइड टू साइड, और दाएं बाएं। ठीक है, ये आई है, ऊपर नीचे भी मूव करती है, और आप साइड टू साइड भी देख सकते हैं। किसकी हेल्प से देख सकते हैं? वो जो मसल्स हैं जिन्होंने इस आई को सॉकेट में रखा हुआ है। ठीक है, वी हैव 2 आइज़। हमारी 2 आँखें हैं, या हम 2 आँखें रखते हैं अ फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट, जो एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के फासले पर हैं। दिस हेल्प अस टू जज डिस्टेंस। वो हमारे क्या हेल्प करता है? जज डिस्टेंस, यानी कि कोई चीज़ कितने डिस्टेंस पे इस चीज़ को जज करने में हेल्प करती है। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ थिंग इजीली। और चीज़ों की पोजीशन यानी कि प्लेस, उसकी जगह क्या है, वो आसानी से ढूंढ लेती हैं। ईच आई सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। हमारी जो हर आँख है वो स्लाइटली हल्का सा मुख्तलिफ इमेज देखती है। ठीक है, द ब्रेन पुट द 2 इमेजेस टुगेदर। हमारा जो ब्रेन है दोनों आंखों से देखा गया जो इमेजेस हैं उनको एक साथ लेके जाता है टू गिव अ 3D यानी कि 3 डायमेंशनल इफेक्ट, और 3 डायमेंशनल इफेक्ट पैदा करता है। दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियोस्कोपिक विजन, जो कि स्टीरियोस्कोपिक विजन कहलाता है। यानी कि हमें चीज़ें 3D दिखती हैं, यानी कि हर एंगल से, तीनों एंगल से दिखती हैं। यानी कि हाइट, विड्थ और आपका 3 डायमेंशन क्या होते हैं? 3 डायमेंशन मीन लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि आपको हाइट, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ सब कुछ दिखती है। ठीक है, यानी कि आपको चीज़ें 3 डायमेंशनल दिखती हैं। हेयर इज़ अ डायग्राम ऑफ आई। ये डायग्राम है आई की। हेयर इट इज़ क्या है? प्यूपिल। ओके, प्यूपिल का काम क्या है? द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस
कौन सा पार्ट है? आइरिस, द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आपकी जो आई का कलर पार्ट है वो आइरिस कहलाता है। लाइक जिसकी आंखें ब्लू होंगी तो आप उसका क्या है? आइरिस ब्लू है। किसी की आंखें ब्लैक होती हैं तो उसका आइरिस ब्लैक है, ठीक है। उस ब्लैक या ब्लू आइज के दरमियान में देखें एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, वो क्या कहलाता है? प्यूपल होता है। वो क्या होता है स्पॉट? द होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस के दरमियान में जो होल होता है। हियर इज द डायग्राम ऑफ प्यूपल, दिस इज प्यूपल। ओके नेक्स्ट आ गया आपका कॉर्निया, अपर टफ लेयर। टफ एंड क्लियर लेयर को कॉर्निया कहा जाता है। उसके बाद आपका आइज देखें आपकी सॉलिड है, ठीक है। अगर सॉलिड इस तरह नहीं, यानी कि वाटरी लिक्विड यानी जेली उसके अंदर फिल हुई हुई है, वाटरी लिक्विड फिल हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी शेप में रहता है। तो ऐसा अगर आपकी आइज़ में फिंगर भी लग जाए तो टच करो तो फील होता है कि जैसे सॉलिड है, ठीक है। तो वो उसकी शेप किस वजह से? वाटरी लिक्विड की वजह से। और जेली लेंस है, ठीक है। और ये वाले मसल्स हैं जो आइज़ को मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओके, ये वाले मसल्स जो मौजूद हैं वो क्या करते हैं? मसल्स चेंज द शेप ऑफ द लेंस। लेंस की शेप चेंज करते हैं ताकि वो नज़दीक और दूर से देख सके, ठीक है। और लेंस की शेप चेंज होती है जब आप दूर की चीज़ें देखते हैं तब लेंस की शेप चेंज होती है, और जब आप नज़दीक की चीज़ें देखते हैं उस पर फोकस करते हैं तब आपकी क्या चेंज होती है? लेंस शेप चेंज होती है लेंस की, ठीक है। दिस इज़ रेटिना। रेटिना कंटेन द नर्व सेल। रेटिना में नर्व सेल होते हैं। और आपकी पिक्चर का जो इमेज है वो किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। दिस इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स विच कैरी सिग्नल टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व आपके सिग्नल लेके जाती है ब्रेन की तरफ। ओके, हेयर इज द वे ऑफ डायग्राम। ओके, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट पड़ी, लाइट प्यूपल से और कॉर्निया से होती हुई आपके आइज़ के अंदर गई, और ये रेटिना है, इसके बैक पर क्या बनेगी? पिक्चर बनेगी। हमेशा पिक्चर उल्टी बनती है और छोटी बनती है। आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे होते हो, देखिए पैरेट का सर ऊपर है और टेल उसके नीचे, लेकिन जब आपकी रेटिना पर जो पिक्चर बनेगी वो स्मॉल होगी और अपसाइड डाउन होगी, यानी कि उसका सर नीचे है, टेल ऊपर है। और उसको रीड कौन करेगा? इंटरप्रेट कौन करेगा? आपका ब्रेन करेगा और उसे सीधा करके दिखाएगा। देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? पासिस थ्रू द कॉर्निया, प्यूपल एंड लेंस। जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से पास हुई? कॉर्निया फर्स्ट लेयर, प्यूपल होल था जो, और लेंस से पास होके क्या हुआ? द रेज स्ट्राइक द रेटिना। रेज रेटिना से टकराई एंड सेट अप सिग्नल इन फॉर्म ऑफ इट नर्व सेल। और जब पिक्चर बनी और उसके सिग्नल्स नर्व सेल के थ्रू ब्रेन तक गए। द नर्व सेल सेंड सिग्नल टू द ब्रेन अलॉन्ग द ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व के जरिए क्या हुआ? ये सारे सिग्नल्स ब्रेन तक गए और ब्रेन ने क्या किया? उसे रीड आउट किया। ओके, हाउ डज आई वर्क? आई किस तरह काम करती है? लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द आई। ऑब्जेक्ट से आई में एंटर होती है लाइट थ्रू अ होल कॉल्ड प्यूपल। होल के ज़रिए जिसे प्यूपल कहा जाता है। द लाइट इज़ फोकस्ड बाय द कॉर्निया एंड लेंस। और जो कॉर्निया वो क्या करते हैं? लाइट को फोकस करते हैं टू प्रोड्यूस अ शार्प इमेज। एक शार्प इमेज प्रोड्यूस करते हैं किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर, ठीक है, ऑन द रेटिना। द इमेज इज स्मॉल एंड अपसाइड डाउन। इमेज क्या होगा? छोटा और उल्टा होगा। लुक एट देयर, लाइट रेज आई, कॉर्निया और प्यूपल से गुजरती हुई लेंस से गुजरी। ये कॉर्निया और लेंस ने क्या किया? उसको क्या किया? प्रोड्यूस शार्प इमेज प्रोड्यूस किया, और उसकी इमेज कहाँ बनी? रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर जो इमेज बनी वो किस तरह की बनेगी? अपसाइड डाउन, उल्टी बनेगी, ठीक है। द लेंस इज़ मेड ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस। लेंस किससे बना है? जेली लाइक। जेली देखिए आपने, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस से मिलकर बना है। द शेप ऑफ द लेंस कैन बी चेंज। शेप चेंज होती है लेंस की, ठीक है, बाय अ रिंग ऑफ मसल रनिंग अराउंड इट साइड। उसके कोनों पर जो रिंग टाइप के मसल्स हैं उसकी हेल्प से उसकी क्या होती है? शेप चेंज होती है। दिस एनेबल अस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? हमें इस काबिल बनाता है कि ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकें एट डिफरेंट डिस्टेंसेज, जो मुख्तलिफ फासलों पर है। ओके, नियर, कुछ ऑब्जेक्ट्स नियर पड़ी होती हैं, कुछ दूर होती हैं, तो उसको फोकस करने के लिए क्या करते हैं? ये जो मसल्स हैं हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, फोकस करने में हेल्प आउट करते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी लाइट की अमाउंट आंख में एंटर हो रही है इज़ कंट्रोल बाय आइरिस। उसे कौन कंट्रोल करता है? आइरिस, कलर पार्ट। ओके, द मसल ऑफ द आइरिस चेंज द साइज ऑफ द प्यूपल। आप देखेंगे ब्राइट लाइट में आपका प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाता है, और जब डार्क में जाते हो तो आपको
आपका प्यूपिल ब्रॉड बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए आप बहुत ज़्यादा रोशनी से डार्क में जाते हो तो एकदम से आपको नज़र आना नहीं शुरू होता लेकिन अगर ग्रेजुअली क्या होता है नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क से रोशनी में भी जाओगे, वाइस वर्सा भी ऐसा ही है। क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा अंधेरे से एकदम से रोशनी में जाते हो तो आपका प्यूपिल एकदम से सिकुड़ जाता है, आपको थोड़ी देर में क्लियर नज़र आना शुरू होता है, एकदम से शुरू नहीं होता। इसी तरह बहुत सारी रोशनी से अगर डार्क अंधेरे में जाओ तो आपका नज़र आना थोड़ी देर में स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये एडजस्ट होता है, उसके बाद आपको नज़र आता है, ठीक है। तो आइरिस की जो मसल्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं, आइरिस हेल्प आउट करता है आपका प्यूपिल को डायलेट और उसको शॉर्ट करने में, ठीक है। यानी कि वो एक्सपेंड कब हो रहा है और श्रिंक कब हो रहा है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये कलर्ड पार्ट कंट्रोल करता है, ओके। ओके, द मसल ऑफ द आइरिस चेंज द साइज ऑफ द प्यूपल, प्यूपल का साइज चेंज करते हैं टू अलाउ मोर और लेस लाइट टू पास थ्रू, ओके। कम और ज़्यादा लाइट इसमें से पास होगी, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस कंट्रोल करता है। ऑन द रेटिना आर मिलियन ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल, रेटिना के ऊपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ यानी कि लाखों की तादाद में क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल, नर्व सेल पाए जाते हैं। द ब्रेन इंटरप्ट सिग्नल को कौन इंटरप्ट करता है? सिग्नल जो ब्रेन तक जाते हैं उसको कौन रीड आउट करता है? ब्रेन रीड आउट करता है फ्रॉम द रेटिना से, एंड प्रोड्यूस द पिक्चर डेट यू सी, और वो पिक्चर प्रोड्यूस करता है जो आप देखते हैं, ओके। ओके, हियर इज़ इंफॉर्मेशन। इफ़ ह्यूमन आई वॉज अ डिजिटल कैमरा, अगर ह्यूमन आई एक डिजिटल कैमरा हो, इट वुड हैव अ रेजोल्यूशन ऑफ 576 मेगापिक्सल। तो वो कितने मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन होगा उसका? 576, ओके। Here are some question. What does the ring of muscle around the lens do? लेंस के अराउंड जो रिंग ऑफ मसल होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस ऑन द रेटिना, रेटिना पे जो इमेज प्रोड्यूस होता है उसको डिस्क्राइब करें। नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू द आइरिस, एक्सप्लेन करें आइरिस के साथ क्या होता है एंड द प्यूपिल, और प्यूपिल के साथ व्हेन यू वॉक इनटू अ डार्क रूम, जब आप रोशनी से गहरे अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, एंड टर्न ऑन द ब्राइट लाइट, और तेज़ रोशनी जलाते हैं, तो आपके प्यूपिल के साथ क्या होता है? ओके, दीज आर द क्वेश्चन आप थिंक अबाउट, मीन्स टू से टेस्ट योरसेल्फ। आप इसे सोचें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जैसे आज हमने किया। नाउ टर्न द पेज एंड ओपन पेज नंबर 26। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज एयर। एयर आर सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। एयर क्या है? सेंस ऑर्गन सुनने का है। वी हैव 2 ears, हमारे 2 कान हैं। 1 on each side of the head, दोनों यानी कि दोनों कान कहाँ हैं? हर एक कान हेड के एक तरफ है, ठीक है। आपने अपने कान तो देखे हैं ना, एक तरफ एक कान है सर के और एक तरफ एक कान है। दिस हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है टू टेल, ये बताने में, वेयर अ साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम, कि साउंड यानी कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। साउंड्स आर वाइब्रेशन इन द एयर, साउंड्स क्या हैं? वाइब्रेशंस हैं हवा में। एयर चेंज दीज वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्सेस, एयर क्या करते हैं? इन वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स की फॉर्म में चेंज करते हैं। विच ट्रेवल टू द ब्रेन, वो नर्व इम्पल्स कहाँ जाती है? ब्रेन तक जाती है। वेयर दे आर इंटरप्रेटेड एज साउंड, जहाँ पर वो साउंड की फॉर्म में चेंज होती है, यानी कि साउंड के इंटरप्रेट किया जाता है, रीड करता है आपका ब्रेन, और आपको समझ में आती है कि क्या बात की जा रही है या फिर किस तरह की साउंड है। द एयर इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, एयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, आउटर एयर। आउटर एयर में क्या इंक्लूड है? एयर फ्लैप। देखें ये एयर फ्लैप है आपके कान का बाहर का हिस्सा। एयर कैनाल जिसमें आपका अगर कान वगैरह गंदा हो जाए तो आप यूज़ करते हो एयरबड वगैरह साफ़ करने के लिए। दिस इज़ एयर कैनाल, ओके। एंड एयर ड्रम, कान के पर्दे को एयर ड्रम कहते हैं, ओके। नंबर 2, मिडल एयर। मिडल एयर कंटेन 3 स्मॉल बोन, उसके बाद मिडल एयर का पार्ट आता है। मिडल एयर में 3 स्मॉल बोन्स हैं, ठीक है। इनर एयर कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व। इनर एयर पे क्या है? कॉक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व। हियर इज अ डायग्राम ऑफ एयर। एयर फ्लैप, एयर कैनाल, एयर ड्रम, ओवल विंडो, ठीक है। ये ट्यूब है, एस्चुरियन ट्यूब, ओके। ये 3 बोन्स हैं जो ये मिडल एयर है। देखें ये वाला हिस्सा आउटर एयर है, ये वाला 3 बोन्स जहाँ पर पाई जाती हैं। 3 बोन्स के नेम क्या है? हैमर, एनुअल एंड स्ट्रिप्स। ये स्मॉलेस्ट बोन है आपके बॉडी के, ठीक है, ओके। ये क्या है? आपका मिडल एयर है। देन सेमी सर्कुलर कैनाल है, और सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ जाती है? नर्व्स टू द ब्रेन, कॉक्लिया
और नर्व्स टू द ब्रेन। ठीक है, ये नर्व्स टू द ब्रेन है, सेमी सर्कुलर कैनाल, और ये कॉक्लिया। ठीक है, ये आपका क्या है, इनर एयर। आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, किस में चली जाती है, ये मिडल एयर के बाद इनर एयर के पार्ट में आ जाएगी। ओके, हाउ डू एयर वर्क्स, एयर कैसे काम करता है। द एयर फ्लैप कलेक्ट्स वाइब्रेशन इन द एयर, एयर फ्लैप क्या करता है, वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है हवा से, एंड सेंड देम डाउन अ शॉर्ट कैनाल, और शॉर्ट कैनाल में यानी कि यहाँ से एयर वाइब्रेशन कलेक्ट होती हैं, शॉर्ट कैनाल में जाती हैं टू द एयर ड्रम, और वहाँ से जाके एयर ड्रम से स्ट्राइक होती हैं। द एयर ड्रम वाइब्रेट्स इन टाइम विद द वाइब्रेशन इन द एयर, यानी कि एयर ड्रम पे क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, एंड पासिस दिस वाइब्रेशन टू द हैमर, एनुअल एंड स्टिरअप, और वो वाइब्रेशन इन 3 बोन्स में पास होती है। ठीक है, जिनका नाम है हैमर, एनुअल एंड स्टिरअप। ओके, फिर वो मिडल एयर में वो बोन्स हैं, द हैमर, एनुअल एंड स्टिरअप आर स्मॉल बोन्स, छोटी बोन्स हैं, विच एम्पलीफाई द वाइब्रेशन ऑफ द एयर ड्रम, और वो क्या करती हैं, वाइब्रेशन की एम्पलीफाई कर देती है, उसे बढ़ा देती हैं, इंक्रीजिंग देयर फोर्स मोर देन 20 टाइम्स, और उसकी फोर्स कितने टाइम्स बढ़ा देती हैं, 20 टाइम्स, यानी कि वाइब्रेशन जो है एम्पलीफाई कर दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, दीज वाइब्रेशन आर डिटेक्टेड बाय नर्व सेल, उनको इन वाइब्रेशन को कौन डिटेक्ट करता है, नर्व सेल इन द वॉल ऑफ द कॉक्लिया, कॉक्लिया के वॉल में जो दिखे, दिस इज कॉक्लिया एंड दीज आर नर्व सेल, उसको कॉक्लिया में जाती है वो वाइब्रेशन, उसको कौन डिटेक्ट करता है, नर्व सेल डिटेक्ट करते हैं। सिग्नल आर पास फ्रॉम दीज नर्व सेल्स टू द ब्रेन, और ये जो नर्व सेल्स हैं ये ब्रेन से अटैच हैं, तो वहाँ से इन नर्व सेल्स से ब्रेन में सिग्नल जाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट दीज सिग्नल्स, और इन सिग्नल्स को कौन रीड आउट करता है, आपका ब्रेन रीड आउट करता है द साउंड दैट यू हेयर, जो आप आवाज़ सुनते हैं उसके तौर पर। ठीक है, यानी कि किसी ने आपको आवाज़ लगाई है या कोई शोर हो रहा है, किसी भी किस्म की आवाज़, उसको कौन इंटरप्रेट करता है, आपका ब्रेन करता है। द सेमी सर्कुलर कैनाल आर ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस, आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये आपका बैलेंस मेंटेन करती है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ बैलेंस, आपसे पूछा जाए आपके बॉडी का बैलेंस किस वजह से मेंटेन है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से। द कैनाल लाई एट राइट एंगल टू ईच अदर, यानी कि राइट एंगल पे मौजूद हैं एक दूसरे से, एंड हैव नर्व सेल इन देयर वॉल, और उनके वॉल नर्व सेल, उसमें उनकी वॉल्स में नर्व सेल है। लिक्विड इन द कैनाल मूव व्हेन यू मूव, जब आप हिलते हैं या मूव करते हैं तो इस कैनाल के अंदर जो लिक्विड है वो भी मूव करता है। दिस मूविंग लिक्विड इज डिटेक्टेड बाय द नर्व सेल, उस मूविंग लिक्विड को कौन डिटेक्ट करता है, नर्व सेल डिटेक्ट करते हैं, विच सेंड मैसेज टू द ब्रेन, जो मैसेज करते हैं ब्रेन को। व्हेन यू गो ऑफ बैलेंस, जब आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है, योर ब्रेन टेल योर मसल्स टू कीप यू अपराइट, आपका ब्रेन आपके मसल्स को मैसेज देता है कि आपको सीधा रखे। आपने समटाइम देखा, आप राउंड वाला झूला लेते हैं, ठीक है, तो आप उससे उतरते हैं या फिर आप गोल गोल घूमते हैं, तो आप फ़ौरन से अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके कॉक्लिया में जो लिक्विड है आपके राउंड मूव करने की वजह से वो भी मूव करता है, लेकिन आप जब झूले से उतर जाते हो और राउंड मूव करना रुक जाते हो तो क्या होता है, लेकिन लिक्विड स्टिल मूवमेंट में होता है, तो थोड़ी देर लगती है आपको अपना बैलेंस स्टेबल करने में। तो यही वजह है कि आपका कॉक्लिया में जो लिक्विड है वो बैलेंस में आता है, तो आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। हेयर आर सम क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट योरसेल्फ। व्हाई डू वी हैव 2 ears, हमारे 2 कान क्यों हैं। व्हाट डू द एयर फ्लैप डू, एयर फ्लैप्स का क्या काम है। डिस्क्राइब हाउ वाइब्रेशन इन द एयर ड्रम आर इंटरप्टेड एज साउंड, जो वाइब्रेशन है एयर ड्रम में कैसे जाके इंटरप्ट होती है साउंड के तौर पर। एक्सप्लेन हाउ यू कीप योर बैलेंस, एक्सप्लेन करें आप अपना बैलेंस कैसे रख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी हैव रेड अबाउट द सेंस ऑर्गन, वी हैव रेड अबाउट आई and air. Okay, this is all about today's. Inshallah in next lecture we will study further, and I will also tell you about the copy work, how to maintain the copy. Students, मैं आपको लास्ट टाइम ये बताऊंगी, नेक्स्ट टाइम अगर फिर भी आपकी कॉपी में वर्क ख़राब हुआ तो आई विल रिटर्न योर कॉपीज़, आई विल नॉट चेक योर कॉपीज़। ओके, आपको मुझे दोबारा काम करके देना पड़ेगा। ठीक है, इस बार तो मैंने आपकी कॉपीज़ चेक कर ली हैं, बट अब जो मैं बताऊंगी अगर आपका काम उस तरह से नहीं हुआ तो आपको मैं दोबारा काम करने के लिए कॉपी से रिटर्न कर दूंगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।